हालेलुया। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। पहले हम एक वचन को पढ़ने जा रहे हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो यहाँ पर क्या बोलता है, अगर आप मत्ती 8वां अध्याय उसके 5 वचन से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, जो और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। उसके बाद बोलता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत तो का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रियो, मैं एक बात को आप लोगों को बताना चाहूंगा, यीशु मसीह जब इस संसार में था, इस पृथ्वी पे था, उसमें जीवन को देने की सामर्थ्य थी। यीशु मसीह जिस भी गांव में, जिस भी नगर में जाता था, जिस भी कस्बे में जाता था, यीशु मसीह वहां पर जीवन को देता था। वहां पे बहुत सारे लोगों को चंगाई, छुटकारा और नाना प्रकार की बीमारियों से उनको शुद्ध करता था। जो लकवे के रोगी थे उसने उनको चंगा किया, अंधों को उसने आंखें दिया, लंगड़ों को उसने चला दिया, जिनके पास आशा नहीं थी उनको लिए वो आशा बन गया। और मैं ऐसा बोलूं कि वो जो कोढ़ी थे उनको उसने शुद्ध किया। ऐसे कोढ़ी लोग जिनको समाज तिरस्कार कर देता, जिनको निकाल देता, जिनको बाहर कर देता है, उन लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया। अंधों की आंखों पर उसने हाथ को रखा और उनको चंगा किया। वे लोग जिन्होंने भीड़ में से उसको चिल्लाया, प्रभु यीशु मसीह ने रुक कर उनको चंगाई दिया। यीशु मसीह को जो भी ढूंढने आया, जो भी देखने की चाहत से उसके पास आया, यीशु मसीह ने उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को किया। प्रियो, आज की रात हम उस परमेश्वर के सामने हैं। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, जा, तेरा विश्वास, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो जाए। आज की रात में एक बात को बोलना चाहता हूँ, हम विश्वास के साथ हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, हम अपने प्रदेश, अपने शहर के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने उन प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जिस समय बिछौने में हैं, जिस समय बीमार हैं, जिस समय नाना प्रकार की तकलीफ में चल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। चंगाई, छुटकारा और विजय देगा। राबा साखा थरला रबा। मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जैसा आपका विश्वास है वैसे ही आपके लिए हो जाएगा। जैसा आपका विश्वास है वैसे ही आपके प्रिय लोगों को आप होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। यहाँ सूबेदार आता है और अपने सेवक के लिए प्रभु यीशु मसीह से विनती करता है। देखिए कितनी अनोखी बात, कितनी अद्भुत बात कि वो अपने परिवार के सदस्य के लिए नहीं, अपने कहना चाहिए परिवार के उन लोगों के लिए नहीं आ रहा, परंतु वो एक सेवक के लिए जो उसकी सेवा कर रहा है उसके लिए आकर यीशु मसीह के यीशु से बोल रहा है, चलकर मेरे सेवक को चंगा कर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं आज की रात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, सुनेगा बहुत ध्यान से। बोलता, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु के शब्द थे, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। और वो यीशु के पास आया कि उसको चंगाई मिल जाए, उसके सेवक को चंगाई मिल जाए। मैं आज आप लोगों को एक बात बोल रहा हूँ, आपके पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए आप प्रार्थना कर सकते, अपने शहर के लिए हम प्रार्थना कर सकते, अपने देश के लिए हम प्रार्थना कर सकते। हम बार बार न्यूज चैनल में जाके देखते हैं और हम सिर्फ आंकड़ों को गिन रहे हैं। मैं एक बात और फिर बोलना चाहूंगा, हम पूरे समय वही इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं,
हम उसी न्यूज़ के तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि हमारे पास जीवित परमेश्वर का वचन है। हमारे पास परमेश्वर का जीवित वचन है जिसमें जीवन है। और वो ये वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं। उन प्रिय लोगों के लिए आज एकमात्र आशा अगर कोई है तो वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह उद्धार करता, यीशु मसीह चंगा करने वाला, और यीशु मसीह छुड़ा कर और नया जीवन देने वाला, उस बिछोने से उनको खड़ा कर देने वाला अगर कोई है तो वो आकाश और पृथ्वी का मालिक वो है यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा चंगाई है, जिसके द्वारा छुटकारा है, जिसके द्वारा पापों की क्षमा है। प्रियो, हम प्रार्थना करें, हालेलुया, हम प्रार्थना करें उन प्रिय लोगों के लिए, हालेलुया। और प्रभु अद्भुत काम करेगा मेरे प्रियो, मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हालेलुया, मैं एक ही बात बोलूं, वो प्रभु आश्चर्य कर्म को करेगा। और सुनेगा बहुत ध्यान से, वहां पर उसने कहा सुनेगा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं। सूबेदार बोलता, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु तू यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखिए, आज हमें वचन को बोलने की जरूरत है। देखिए, वो यहाँ पर बोलता, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो परमेश्वर की सामर्थ को जानता था, अथॉरिटी को जानता था, सामर्थ के कार्य को जानता था, क्योंकि वो एक सूबेदार था, वो सेना में सूबेदार था। उसको इस बात की शक्ति मालूम थी कि उसके वचन में क्या सामर्थ है। जब बोला जाता है, डिक्री और डिक्लेयर किया जाता है, तब वो कार्य होता है। और देखिए, वो यहाँ पर बोलता है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वो कहता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को वो एक कहना चाहिए व्यक्ति, एक सूबेदार इस बात को बता रहा है कि मैं एक पराधीन मनुष्य हूँ, मैं एक सेवक हूँ, गवर्नमेंट सेवक हूँ। जब मेरे अधीनता में मेरे नीचे काम करने वाले लोगों को जब मैं बोलता हूँ, वो मेरी आज्ञा को मानते हैं, तो तू तो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। जब तू यहीं से बोलेगा मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, तू यहीं से बोलेगा और मेरा सेवक जी उठेगा यीशु के नाम में। देखिए, उसका सेवक झोले का मारा था, उसका सेवक दुखी था, उसका सेवक लाचारी के बिस्तरे पे पड़ा हुआ था। आज बहुत सारे लोग लाचारी के बिस्तरे पे पड़े हैं। प्रियो, आपकी और मेरी प्रार्थना के द्वारा प्रभु आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। हालेलुया। बाइबल साफ बोलती, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें तो मैं उनके देश को जो कहता हूँ कर दूंगा। हालेलुया। उस वचन में लिखा हुआ है, मैं उनके देश को जो कहता हूँ कर दूंगा। हालेलुया। आज की रात हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, उन प्रिय लोगों के लिए, उन लाचार, उन दुखी लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बाबा, मैं ऐसा बोलूं, गवर्नमेंट के पास वो शक्ति नहीं है, किसी भी राज्य या किसी भी डॉक्टर के पास वो शक्ति नहीं है, और कोई भी वैक्सीन आज तक नहीं बन पाई अभी तक 100%। मैं एक बात बोलूं, परंतु हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सिर्फ एकमात्र चंगा करने वाले प्रभु के पास वो शक्ति है जो चंगाई को दे सकता है। मैं एक बात बोलूं, आप कितने प्रिकॉशन कर लें, आप कितने कहना चाहिए अलग अलग चीजों का सेवन कर लें, फिर भी ये बीमारी हो रही है। हालेलुया। अगर इस बीमारी से कोई बचा सकता है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रियो, मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा, यीशु मसीह ही आकाश और पृथ्वी का मालिक। यीशु मसीह के नाम से जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके वो बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। ये व्यक्ति, एक सूबेदार अपने सेवक के लिए आया, एक सेवक के लिए उसने यीशु मसीह के पास आकर विनती किया। आप भी
विनती करें, आप भी विनती करें अपने शहर के लिए, विनती करें अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मोहल्ले के लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने प्रदेश और अपने देश के लिए और इस संसार के लोगों के लिए। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना में मांगते हैं, बाइबल साफ बोलती जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। मेरा परमेश्वर हमारे बीच में है। इस समय भले हम मुश्किल से थोड़े से लोग क्यों ना जोड़े हों, परंतु वो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने में सामर्थी है, वो परमेश्वर बचा लेने में सामर्थी है, वो चमत्कार करने में सामर्थी है। प्रियो हालेलुया, चिंता ना करे। ओ राखा थारा रबा सखा थारा रबा बाबा रीनामा सखा रबा। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। उस सूबेदार का विश्वास स्ट्रॉन्ग था, उस सूबेदार का विश्वास था कि यीशु मसीह ही जीवन देता है, यीशु मसीह ही चंगा करता है, क्योंकि उसने सुना था। सुनिए को बहुत ध्यान से, क्यों लोग आज विश्वास नहीं कर रहे? क्योंकि बाइबल का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन सुन रहे हैं, नो डाउट, हर संडे वचन सुन रहे हैं, हर दिन वचन सुन रहे हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में और नाना प्रकार से वचन को सुन रहे हैं, परंतु सामर्थ्य वचन नहीं सुन रहे। सामर्थ्य के वचन को नहीं सुनने के कारण या पूरे समय उनके पास वो विश्वास नहीं है, इसलिए उनके जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं हो रहा। प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को करना। हालेलुया। आप विश्वास तो करें सूबेदार के समान, आप विश्वास करें, उसके पास आ जाए, रबा सकत रबू, उसके पास आ जा, बोले प्रभु आप चंगा कीजिए, मेरे उन प्रिय लोगों को आप चंगा कीजिए, मेरे उन परिवार के लोगों को चंगा कीजिए, मेरे मोहल्ले पड़ोस के लोगों को चंगा कीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, ओ मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर पिता आपसे हो सकता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बोले प्रभु के चरणों में आ जाए प्रियो। आप चाहे कोई भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के क्यों ना हो, यीशु मसीह बचाने में सामर्थ्य है, यीशु मसीह छुड़ा लेने में सामर्थ्य है, यीशु मसीह जीवन देने में सामर्थ्य है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। राखा साखा तरला रबो 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 रबो। सुनिएगा, वहां पे लिखा हुआ 13वें वचन में, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाए। आज बहुत सारे लोगों के लिए वैसा नहीं हो रहा जैसा उनका विश्वास है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब वो आपके लिए करता है। ये यीशु मसीह पर डिपेंड हो गया। ये सबसे पहले यीशु मसीह के पास आया, इसने यीशु मसीह से विनती किया, इसने यीशु मसीह को के सामने उस सामर्थ को बोला कि प्रभु नहीं, आप ही सामर्थ्य हैं और आपके वचन में वो सामर्थ्य है। हालेलुया। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। आज का वचन प्रभु हम सबके मुंह में डाल दिया है, अब वो ये वचन प्रभाव रहित नहीं होगा। आज जैसा आप विश्वास कर रहे हैं आपके जीवन में वैसे ही होने जा रहा है। जैसे आप विश्वास करके रिसीव करेंगे वैसे ही आप कंसीव करेंगे, जैसे आप रिसीव करेंगे वैसे ही आप अपने जीवन में आशीषों को, छुटकारे को, चंगाई को और विजय को आप प्राप्त करेंगे। प्रियो, आप परमेश्वर के चरणों में आ जाएं। हालेलुया। घबराए नहीं, चिंता नहीं करें। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी के नीचे एक नाम है जिसके द्वारा चंगाई है, छुटकारा है, विजय है। हालेलुया। जिसने आपको और मुझको अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया, जब हम अपना केस उसके हाथों में दे देते हैं। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह हमारा एडवोकेटर है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह हमारा वकील है। हालेलुया। शैतान हम पे दोष लगाता, तूने पाप किया, शैतान हम पे दोष लगाता है। ये संसार इस समय एक ही बात को न्यूज़ चैनल बोल रहे हैं, ये बीमारी भयानक है, ये बीमारी भयानक है और बढ़ती जा रही है। मैं ऐसा बोलूं नहीं, हमें प्रभु के वचन को बोलना है। प्रभु इस बीमारी से छुड़ाने वाले आप हैं, इस महामारी से छुटकारा देने वाले आप हैं, आप जीवन के देने वाले प्रभु आप हैं, क्योंकि आपके वचन में जीवन है। ओ, आप जब ऐसा प्रिय बोलते हैं, ओ प्रभु की सामर्थ आपके लिए काम करती है। हालेलुया।